वाह, थैंक यू। Stretch back. Nice. Pull back. बहुत अच्छा। More. A little more. फिजियोथेरेपी, मैं फिजियोथेरेपी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली कुछ दिनों से मेरे भी दोनों काव्स में पेन हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा एक दो एक्सरसाइज तो कर लूं। क्या? करण, तुम्हें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, तुम्हें मालिश की जरूरत है। अंदर चलो ना, तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। क्या हो क्या रहा है? डॉक्टर देविका, आप ठीक तो? अरे get up, come here, get up। अब यहाँ क्या कर रही हैं? हॉस्पिटल से निकाल दिया आपको या फिर आप ऑन ड्यूटी ये साइड बिजनेस भी करती हैं? बैम रिलैक्स। डॉक्टर देविका मुझे ट्रीटमेंट दे रही। वो क्या है ना कि पिछले कुछ दिनों से मेरे काफ में पेन है, स्वेलिंग भी, तो वो मुझे फिजियो देने हैं। या थेरेपी चल रही थी? I can see that. God, she's so upset. ये क्या लगती है आपकी? मतलब कोई दूर की बहन? हेलो, एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू? मैं इनकी कोई भी लगूं आपसे मतलब? For your information, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नो, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं हम लोग। More than friends, you see? You have a problem? Come on, babes. Continue. I'm sorry. I think he wants to say, "Come on, Dr. Devika." नहीं मैम, मैं babes ही कहना चाहता था, इसलिए मैंने अभी आरके मैं Okay. इनके मुंह से सुनना अच्छा लगता है। मैंने पूछा आपसे, नहीं ना, तो आप क्यों बीच बीच में बोल रही है? वो भी हम दोनों के बीच में आप बोलने वाली कौन होती है? आप इतनी क्यों ओवर एंथुसियास्टिक हो रही है आज? काम कीजिए ना अपना। अरे मैम, तुम सर पे खड़े रहोगे तो वो काम कैसे करेगी बेचारी अपना? तो प्लीज जाओ ना हमें अकेला छोड़ के एक्सरसाइज के लिए। यस। यहाँ जाओ हमारे पास। You continue, babes. Please ignore her. थैंक्स सर। चलो आज एक आध मूवी देखते हैं। मूवी? हाँ, आज अचानक मूवी क्यों? ऐसे ही थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा तुम्हारा और माइंड डाइवर्ट होगा तो तुम डॉक्टर नील के बारे में सोचना बंद कर दोगी। आपसे किसने कहा कि मैं डॉक्टर नील के बारे में सोच रही हूँ? किसी के कहने की जरूरत है क्या? आई एम सॉरी रागिनी, बट बिलीव मी, मैं डॉक्टर नील का नाम तुम्हारे सामने लेना जितना हो सके अवॉइड करता हूँ ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। लेकिन तुम डॉक्टर नील की चीजों पे कुछ इस तरह से रिएक्ट कर जाती हो कि मुझसे रहा नहीं जाता। सर प्लीज, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ऐसी कोई बात नहीं है। नचिकेत से जुड़ी कोई भी बात अब मुझे अफेक्ट ही नहीं करती। आई हैव बिकम इम्यून टू इट। इंसान जब हद से ज्यादा दुखी होता है ना तो वो हंसने के बहाने ढूंढता है। सो प्लीज, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। जस्ट स्टॉप वरीइंग अबाउट मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके ओके, आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे आप छोड़िए मुझे। तुझे क्या लगता है हम अंधे हैं? तू रोज यहाँ आता है और हमारी सोसाइटी की लड़कियों के साथ गंदी गंदी हरकतें करता है। क्या 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 समझ रहे हैं? 4 दिन से ये लड़का इस सोसाइटी में लगातार आ रहा है और कार के अंदर बैठकर आपकी बेटी के साथ। छे, आपको शर्म आना चाहिए। कम से कम इज्जत की तो परवाह करो यार। जी ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। रोज शाम को हमारे बच्चे यहाँ खेलने आते हैं। ये सब देख के उन पे क्या असर गिरेगा? अब जानते नहीं मैं कौन हूँ? कौन है तू? किसी रईस की औलाद है तू? कोई मिनिस्टर तेरा बाप है क्या? चल बुला ले तेरे बाप को। अरे आप होते कौन है ऐसा बोलने वाले? हाँ, तेरा हाथ नीचे रख। तमीज से बात कीजिए आप। भाई साहब एक मिनट क्यों मार रहे हैं इसे? रागिनी जी आप पीछे बताइए। ये 1 नंबर का बदतमीज और बेशर्म लड़का है। ये रोज हमारी सोसाइटी में आता है और हमारी सोसाइटी की लड़कियों के साथ आपको अपने मुंह से बताते हुए भी शर्म आ रही है। अरे एक मिनट आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, मत मारिए इसे। रागिनी आप क्यों पीछे बोल रही है? बेटा ये मेरा।
की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए। मैडम आपके बच्चों को तो हमने देखा है, निशी और आरव हमारी आंखों के सामने बड़े हुए हैं। कहाँ उनके संस्कार और कहाँ ये? अरे ये वो अमेरिका वाला होगा, इसीलिए इतना फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड तो क्या है, बेशरम है एकदम। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू रागिनी जी का बेटा है। इनकी तरफ देखकर हम तुझे छोड़ रहे हैं, और दोबारा इस एरिया में दिखाई दिया तो समझ ले। और रागिनी जी आप इसे समझा दीजिएगा, बार बार हम चुप नहीं रहेंगे। अगर इतना ही प्यार है शिल्पा से तो शादी कर ले, लेकिन ये हरकतें यहाँ नहीं चलेगी। आई एम सॉरी, इसकी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई। आइंदा ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। रागनी वो मिस्टर एंड मिसेस कन्वर, मिस्टर एंड मिसेस शाह, वो दैट रिमाइंड्स मी, वो जो मिस्टर एंड मिसेस क्या ये? What is this? हमारी एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड है। कौन सी एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड? What एंगेजमेंट? नील मुझे कंफ्यूज मत करो प्लीज। निशी के संगीत में मैंने खुद अनाउंस की थी तुम्हारी और निवेदिता की एंगेजमेंट, है ना? सेरेमनी बाकी है उसके। तुमने खुद चलकर अनाउंसमेंट की थी, मुझसे पूछा था। मेरी राय मायने नहीं रखती यहाँ, मायने रखती है या नहीं? और अगर करना था तो चार दोस्तों के बीच में चुपचाप करना था। ये क्या शोर शराबा लगा रखा? हाँ वाई? ये कोई दिखावा नहीं है, तुम लिस्ट चेक करके देख लो। I mean, बस कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ही है। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स? तो रागिनी तुम्हारी क्या लगती है निवेदिता, फ्रेंड या रिलेटिव? क्यों गई थी तुम मुझसे कार्ड देने? पूछ रहा हूं तुमसे, कुछ क्यों गई थी कार्ड देने? नील मैंने कहा था। क्यों? क्यों मतलब? क्यों मतलब क्यों? अरे कमाल करते हो, अगर तुम एक तरफ से कह रहे हो कि रागिनी और निवेदिता का कोई रिश्ता नहीं है तो उसे इनवाइट क्यों कर रही हो? तो फिर रागिनी का हमसे क्या रिश्ता है? उसने तो निशी की शादी में हमें इनवाइट किया था ना, तो तुमसे रिचुअल्स करवाए थे। निशी का बाप हूं मैं, मेरा फर्ज बनता है कि उसकी शादी के रिचुअल्स करूं। इसका क्या लेना देना है रागिनी के साथ? मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ। पता नहीं था तो पूछ लेना चाहिए। You should have asked me. Now that's it. Okay? Huh? No more cards. No list. No engagement. Neil, you can't do this. Listen, मैंने तुमसे पूछ के 1000 बार पूछा था। मैंने तुमसे। What's wrong with him? He's. निवेदिता, listen. बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, ओके? मैं अभी जाके बात करूंगी उससे, उसकी मनमर्जी नहीं चलेगी, समझी? तो क्या बात करोगी बहन? क्या बात करोगी? और किससे बात करोगी? किससे? ने देखा नहीं उसका एटीट्यूड। जब मन हुआ प्रपोज करती, और जब मन हुआ एंगेजमेंट कॉल ऑफ कर। मैं अपने आप को नील पर थोपना नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहता है मुझे अपनी लाइफ में। प्लीज मुझे मत रोको, मुझे जाने प्लीज। मॉम, 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 मॉम क्या हो गया? मॉम आप बैठो। मॉम प्लीज बैठो। मॉम, मॉम क्या हो गया? प्लीज बताइए ना। आपको किसी ने कुछ बोला? मॉम, मॉम प्लीज रोइए मत, प्लीज बोलो ना। मॉम मुझे बहुत टेंशन हो। नहीं रोना चाहती करीना, ट्रस्ट मी, मैं नहीं रोना चाहती, लेकिन किस्मत को शायद मेरा हंसना मंजूर ही नहीं है। लोग कहते हैं कि जब हम अपनों के साथ होते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है, हम स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मेरे अपने मुझे कमजोर बनाते हैं। हालात के साथ लड़ सकती हूँ करीना, लेकिन अपनों के साथ कैसे लड़ूं? उसमें तो मेरी हार होगी ना। क्या कर? एक तरफ मेरा एक बेटा है जो ऐसी गलत हरकतें कर रहा है कि रास्ते के लोगों से मारने पर उतर आए हैं, और दूसरी तरफ मेरा दूसरा बेटा जो सोचता है कि उसकी माँ उसे कभी समझ ही नहीं पाएगी। ये सब कम है कि मेरा एक्स हस्बैंड दूसरी शादी करने चला है। उसे करनी है शादी तो करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ मेरी आंखों के सामने क्यों? अच्छी तरह से जानता
उसे किसी और के साथ देखना मैं नहीं बर्दाश्त करती। फिर भी he does it purposely। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो हर कोई आगे मुझे हट वो करीना, मैंने जिंदगी से समझौता कर लिया था। अपनी हर खुशी, हर ख्वाहिश, हर जज्बात को दफना दिया था मैंने। लेकिन ये लोग अमेरिका से आए, नचिकेत जब से यहाँ है तब से कमजोर पड़ गई हूं मैं। प्यार करूं तो तकलीफ है और नफरत करूं तो तकलीफ है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। इस ये मत। आई एम सॉरी अभी। माय गॉड, हम आज भी डैड से कितना प्यार करती हैं, मगर फिर उन्होंने अमन अंकल से शादी क्यों की? आज तो रागनी की वजह से बच गए, वरना सोसाइटी वालों ने तो अच्छा होता अगर मैंने उसी दिन रागनी की बात मान ली होती। लेकिन मेरी तो ना मत मारी गई थी। जो मेरे कहने का मतलब है पुत्र जी, अब बहुत हो गया ये घूमना शूमना। अब तो ना तुसी शिल्पा के साथ सगाई कर लो ना जी, तभी तो इन लोगों के मुंह बंद होंगे ना। पे क्या बात कर रही है? सगाई? ये कोई उम्र है हमारे सगाई करने की? सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग बकवास कर रहे हैं इसलिए हम लोग सगाई कर ले? अरे आंटी, मेरी पढ़ाई, मेरा करियर सब कुछ बाकी है। ये सब छोड़ के मैं इन फालतू चीजों में नहीं पढ़ सकता। और एक बात आंटी, मैं और शिल्पा कोई गलत काम नहीं कर रहे। अरे हम लोग आज के जमाने के बच्चे हैं, वी आर टुडेज जनरेशन। प्यार करते हैं एक दूसरे से, और वो प्यार अगर एक दो बार एक्सप्रेस कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? और आपको उस औरत के बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो फालतू में महान बनने की कोशिश करती रहती है। ओ कम ऑन रणवीर, अगर आज तुम यहाँ सही सलामत खड़े हो तो वो सिर्फ और सिर्फ रागनी आंटी की वजह से। अगर वो सही वक्त पे नहीं आती ना तो वो लोग तुम्हारा क्या करते? मारते, पीटते, पुलिस के पास लेके जाते। उस औरत के हाथों से बचने से अच्छा तो ये सब बर्दाश्त कर लेता मैं। कोई बात नहीं, आज उसका वक्त था इसलिए वो जीत गई। एक दिन मेरा भी आएगा, तब मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि माँ, ये किस टाइप का लड़का है? जो लड़का अपने खुद के माँ की इज्जत नहीं कर सका वो मेरी क्या? छड़ ना पुत्र, ये उसका और उसकी माँ का अपना मामला है, सानू की। हाँ? लेकिन माँ, वो हम दोनों की एंगेजमेंट को लेकर भी सीरियस नहीं था। आपने उसका रिएक्शन देखा था? ओहो, तो की गल हो गई पुत्र। भाई गर्म खून है और ऊपर से उसका मूड खराब, कुछ बोल दिया नाप शनाप, इसमें क्या हो गया? और एक मिनट शिल्पा, तू ना इन छोटी सी गलों पे ना ध्यान ना दिया कर, है? मुद्दे की बात कर। भाई तुझे खन्ना खानदान की बहू बनना है ना, अमेरिका जाना है ना, है? फिर इन बड़ी चीजों को पाने के लिए इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। आई समझ के नहीं, चल हुन। पानी। थैंक्स बेटा। अब आपको कैसा लग रहा है? ओके, थैंक यू। मॉम, आप आपके एक्स हस्बैंड का नंबर दीजिए ना, या एड्रेस बताइए, मुझे उनसे बात करनी है। उनसे क्या बात करूंगी बेटा? मुझे उनसे पूछना है कि आप उनसे इतना प्यार करते हो तो वो आपसे इतना प्यार क्यों नहीं करते थे? ऐसी बात नहीं है बेटा, वो भी मुझसे प्यार करते थे, आई नो इट। शायद उससे कहीं ज्यादा जितना कि मैं उनसे करती थी। तो अगर ऐसा है तो उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों रखा? वो आपके साथ लॉयल क्यों नहीं थे? मैं नहीं जानती, आई डोंट नो। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि एक्स गर्लफ्रेंड ने आपसे झूठ कहा। रागिनी, आओ ना, बैठो। कैसी हो तुम? अब तक तो ठीक थी, लेकिन तुमने यहाँ आकर सब कुछ बिगाड़ दिया है। रागिनी, मैं चाहती क्या हो नचिकेत से? कुछ नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आई? मैं कुछ समझी नहीं। वही समझाने तो आई हूँ रूपाली। नचिकेत की और मेरी शादी हो चुकी है, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और
हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, इसलिए प्लीज नचिकेत की लाइफ में दोबारा आने की। रागिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ट्रस्ट मी, तुम्हारी शादी तोड़ना या नचिकेत की जिंदगी में वापस आना ये मेरा मकसद नहीं है। मैं तो बस इस बच्चे को, रागिनी, मैं जो भी कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। नचिकेत ने जिम्मेदारी ली, मुझे संभाला। आज सिर्फ उसी की वजह से ये बच्चा मेरी कोख में, ये बच्चा जन्म लेगा। अगर नचिकेत ने मेरा साथ छोड़ दिया होता तो। रागिनी, रागिनी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके एक्स हस्बैंड उनका ट्रीटमेंट कर रहे हो, सिर्फ हेल्प कर रहे हो, डॉक्टर होने के नाते। तुम्हें कैसे पता कि मेरे एक्स हस्बैंड डॉक्टर है? औकात से ज्यादा उम्मीदें रखना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता रागिनी। आई नो तुम नील को वापस पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। इट्स हाई टाइम। अब इस दाव में मैं अपना जोकर फेंक रही हूँ। रागिनी, तुम्हारा दाव खत्म। हेलो, हाँ जी मिसेस कपूर, क्या हो रहा है? अरे होना क्या है, बस इलाके बांट रही हूँ। सॉरी? हाँ, वो क्या है ना, अपना तो काम ही ऐसा है ना, रिकवरी का काम। मेरे ये 2 बच्चे हैं ना, ये जाते हैं फिर अलग अलग इलाके में और ये रिकवरी करके लाते हैं ना, तो वही कर रहे हैं। रिकवरी किस चीज की? रिकवरी मतलब आजकल क्या है ना, वो धंधा जरा मंदा चल रहा है ना। एनीवे, आप ये बताइए ना, सुहानी कैसी है? वो तो एकदम मजे में है, टकाटक है। मेरा मतलब वो एकदम मस्त है, खुश है। आपको ना बहुत याद करती है। पाम ऐसी है, पाम वैसी है, ऐसे। ओह या, आई नो, मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ उसे। बात कराइए ना प्लीज सुहानी से। हाँ, इस 5000 वाले ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। सुहानी, करीना, वो क्या है ना, लगता है दोनों बेटियां छत पे चली गई है। मैं आपको बाद में बात कराती हूँ। हाँ, जब वापस आए तो प्लीज फोन करवाइएगा उससे। हाँ, ओके जी, ओके, अभी फोन रखती हूँ। क्या हो गया, क्यों अपसेट हो? मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं नील से शादी नहीं करूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है मैम, मैं नील से शादी नहीं करूंगी, वापस कोलकाता चली जाऊंगी। क्या हो रहा है ये सब कुछ? ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ मुझे ही पड़ी है शादी की। नील को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना ही किसी को कुछ फर्क पड़ता है। मैम, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, मैं जबरदस्ती नील की जिंदगी में नहीं आना चाहती, मैं थोपना नहीं चाहती अपने आप को उसके ऊपर, और ना ही इस फैमिली में जबरदस्ती घुसना चाहती हूँ। आई फील वेरी अनवांटेड मैम। अगर कोई यहाँ मुझे नहीं चाहता है, इट्स फाइन, आई विल गो बैक टू कोलकाता। आई जस्ट कांट टेक दिस एनीमोर मैम। क्या हो गया तुम्हें निवेदिता? किसने कहा कि तुम जोर जबरदस्ती हमारी फैमिली में घुस रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और नील की शादी हो। मेरे भाई के लिए तुम बहुत अच्छी हो, ये मेरा डिसीजन है, ये मैं चाहती हूँ। फिर कहाँ से आई जोर जबरदस्ती? डोंट गेट अपसेट, मार्क माय वर्ड्स, मेरा भाई नील तुमसे ही शादी करेगा, ट्रस्ट मी। अब इन बातों पर विश्वास नहीं होता मुझे। आई एम सॉरी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके एक्स हस्बैंड उनका ट्रीटमेंट कर रहे हो, सिर्फ हेल्प कर रहे हो, डॉक्टर होने के नाते। तुम्हें कैसे पता कि मेरे एक्स हस्बैंड डॉक्टर हैं? वो कभी ना आगम में ना उससे बात किया था, तो इस बार ऐसा हो सकता है ना कि रूपाली आंटी की बातों का अपने गलत मतलब निकाला हो।
क्या उन्होंने आपसे ये कहा कि वो आपके हस्बैंड के बच्चे की माँ बनने वाली है? डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन मतलब तो वही हुआ ना। ऐसा आप सोच रहे हो माँ? हो सकता है ना शायद वो कुछ और कहना चाहती हो और आपने कुछ और समझ लिया। आप ही ने कहा था कि आपके एक्स हस्बैंड और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो शायद इसीलिए वो उनकी हेल्प कर रहे होंगे। इसलिए शायद रूपाली आंटी ने कहा हो कि नचिकेत की वजह से उनका बच्चा इस दुनिया में जन्म ले रहा हो।